बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तु'तिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सुहानी रात है, आओ शम्सुद्दुहा की बात करो। सुहानी रात है, आओ शम्सुद्दुहा की बात करो। सितारों आओ रुखे मुस्तफ़ा की बात करो। नकीरो बाद में सवाल कोई दूसरा करो, पहले मेरे मुस्तफ़ा की बात करो। कभी शम्सुद्दुहा बनकर, कभी बद्रुद्दुजा बनकर, कभी खैरुल वरा बनकर, कभी नूरुल हुदा बनकर, वफा बनकर, अता बनकर, करम बनकर, सखा बनकर, खुदा का नूर उतरा आसमां से मुस्तफ़ा बनकर। इंतहाई वाजिबुल इहतराम सदर मजलिस आलिम नबील फाजिल जलील उस्ताजुल उलमा उस्ताजुल हुफ़्फ़ाज़ हज़रत अल्लामा क़ारी ग़ुलाम मुस्तफ़ा चिश्ती क़ादरी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, ज़ीनतुल क़ुर्रा, नजमुल क़ुर्रा, फ़ख्रुल क़ुर्रा, इवार्ड याफ्ता क़ारी जनाब क़ारी ग़ुलाम मुर्तज़ा चिश्ती क़ादरी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, दीगर मोहतशम मोहतरम उलमाए किराम, नातख़ानान शीरी लिसान, मेहमानान ज़ी वक़ार, मोहतरम बरादरान इस्लाम, आज का ये अज़ीमुश्शान ईमान अफरोज़ रूह परवर प्रोग्राम हमारे छोटे भाई मोहतरम क़ारी मोहम्मद अहमद अत्तारी साहिब उनकी शादी खाना आबादी की खुशी के सिलसिला में इनेक़ाद पज़ीर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है इस महफ़िल पाक की बरकत से इनका मुस्तक़बिल रोशन फरमाए और इनको ढेरों नेमतों से माला माल फरमाए। टाइम काफ़ी हो चुका है। प्रोग्राम ये था कि 12 बजे दुआ हो जाए, लेकिन ताख़ीर से प्रोग्राम शुरू हुआ तो हम आज की इस बज़म के सब भाई मेज़बान हैं, इसलिए लंबा चौड़ा खिताब आज करने का टाइम नहीं। और आप सब अहबाब जानते हैं कि मुझे इतना ज़्यादा शौक़ भी नहीं कि बिला वजह मैं लंबा खिताब करता रहूं। हमारे मेहमान सना खान तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह चंद मिनट के बाद ही आपकी खूबसूरत आवाज़ में नाते रसूल मकबूल समात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के तीसरे सिपारे से एक आया मुबारका तिलावत की है। इरशाद बारी ताला है, कुल ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए,
अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, अल्लाह ताला मुल्कों का मालिक है। तो तिल मुल्का मन तशा, जिसे चाहता है मुल्क अता करता है। व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा, और जिससे चाहता है मुल्क छीन लेता है। व तुइज़्ज़ु मन तशा, जिसे चाहता है इज्जत अता करता है। व तुज़िल्लु मन तशा, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। बियदिकल खैर, तेरे हाथ में खैर है। इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक तू हर चाहत पर कादिर है। अल्लाह पाक ने मुल्क देने का अलग फरमाया और इज्जत देने का अलग बयान फरमाया। अल्लाह फरमाया जिसको चाहता है मुल्क अता करता है, जिससे चाहता है मुल्क छीन लेता है, जिसे चाहता है इज्जत अता करता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। किबला कारी गुलाम मुस्तफ़ा साहेब, खालिके कायनात ने मुल्क देने का ऐलान अलग किया, इज्जत देने की बात अलग फरमाई। इसमें इशारा ये दिया कि ये ना कोई समझे कि जिसको मुल्क मिल जाए उसको इज्जत भी मिल जाती है। अरे मुल्क और चीज है, इज्जत का मिलना और चीज है। ऐसा भी होता है कि कोई इक्तिदार की कुर्सी पे बैठा हो लेकिन उसको इज्जत नसीब ना हो रही हो, लेकिन जिस पे रब का करम हो जाए वो तहे मेजार भी चला जाए तो हर दिल में जी रहा होता। फरमाया वो जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। बियदिकल खैर, सारी भलाई तेरे हाथ में है। अब जरा गौर करें, इज्जत देना, इज्जत छीनना, जिल्लत देना, ये दोनों शानें उसकी हैं। लेकिन अल्लाह कह रहा है बियदिकल खैर, ए महबूब यूं कहो कि सारी खैर तेरे हाथ में है। हालांकि शर का खालिक भी वही है। हमारा ईमान है आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस बअदल मौत। अरे खैर का खालिक भी अल्लाह है, शर का खालिक भी अल्लाह है, लेकिन मालिक की अदब का तकादा ये है, अल्लाह की शान का तकादा ये है, अल्लाह की शान का अदब का तकादा ये है कि खैर की निस्बत उसकी तरफ की जाए और शर की निस्बत अल्लाह की तरफ नहीं, बल्कि जब भी की जाए तो अपनी तरफ की जाए। शर की निस्बत अपनी तरफ की जाए और खैर की निस्बत अल्लाह की तरफ की जाए। आप जिस भी मकतब में जाए, किसी डॉक्टर की दुकान पे जाएं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ के वो जुमले लिखे होते हैं, व इज़ा मरिज़तु फहुवा यशफीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? जब मैं बीमार होता हूं तो वो शिफा देता है। तवज्जो है ना? बीमार कौन करता है बोलो? अल्लाह। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? व इज़ा मरिज़तु, जब मैं बीमार होता हूं, फहुवा यशफीन, तो वो शिफा देता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शिफा की निस्बत अल्लाह की तरफ की है और बीमारी की तरफ अपनी, बीमारी की निस्बत अपनी तरफ की है। बीमारी की निस्बत अपनी तरफ की है और शिफा की निस्बत अल्लाह की तरफ की है। एक और मिसाल सुन लीजिए।
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, जब मैं आदम अलैहिस्सलाम को बना लूं, संवार लूं, सजा लूं, उनमें अपनी रूह फूंक दूं, फ़क़ऊ लहू साजिदीन, तो तुम सारे के सारे सजदे में गिर जाना। अरे इबर आदम अलैहिस्सलाम को जब रब ने तख्लीक किया, सब मलाइका ने सजदा किया, लेकिन शैतान ने सजदा न किया। रब्बे कायनात ने फरमाया तूने सजदा क्यों नहीं किया? उसने कहा लअग़वैतनी, बारी ताला तूने मुझे गुमराह किया, तूने मुझे गुमराह किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और माई हव्वा से कहा, ए आदम, आप दोनों, हव्वा और आदम दोनों जन्नत में रहो, जहां से जी चाहे जो चाहो खाओ, वला तक़रबा हाज़िही शजरा, लेकिन इस दरख्त के करीब ना जाना, इस दरख्त का फल ना खाना। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम ने खा लिया। रब्बे कायनात ने आदम अलैहिस्सलाम से पूछा, जब मैंने मना किया था तो तुमने क्यों खाया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। या अल्लाह, तेरा कोई कसूर नहीं, हमसे ही गलती हो गई है। अरे शैतान ने सजदा न किया। रब ने फरमाया तूने सजदा क्यों नहीं किया? उसने कहा तूने मुझे गुमराह किया। आदम अलैहिस्सलाम से पूछा, मैंने मना किया था इसके करीब ना जाना, इनका फल ना खाना, तुमने क्यों खाया? उन्होंने कहा मौला तेरा कोई कसूर नहीं, हमसे गलती हो गई। शैतान ने कहा तूने मुझे गुमराह किया। अरे वो हमेशा के लिए अल्लाह की बारगाह का मरदूद हो गया, और जिसने शर की निस्बत अपनी तरफ की, हमेशा के लिए अल्लाह की बारगाह का मकबूल हो गया। नारे रिसालत, नारे तहकीक, उलमाए हक कहले सुन्नत। अच्छा, अब जरा कुरान मजीद सुनिएगा, मोबाइल देना, कुरान पाक निकाल के। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के भाई, हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब लेकर गए, अब मैं पूरा वाकया तो नहीं सुना सकता, टाइम नहीं है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कुएं में फेंक कर आए ना, तो कुरान कहता है वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून। आप जरा सुभान अल्लाह कह दें तो मैं आपके ज़ौक़ के लिए जरा तरन्नुम से कुरान की आयत पढ़ देता हूँ। वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे रोते रोते रात के वक़्त यकूब अलैहिस्सलाम के पास आए। क़ालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिक़ु व तरकना यूसुफ इंद मताइना फ़अकलहु ज़िब वमा अंत बिमुअ्मिनिन लना वलौ कुन्ना सादिक़ीन। रात के वक़्त हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे रोते हुए आए, आकर कहने लगे अब्बा जान, अपने भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को हम अपने सामान के पास बिठाकर दौड़ लगाने के लिए चले गए। जब वापिस आए तो देखा कि भेड़िया उनको खा गया। वमा अंत बिमुमिनिन लना वलौ कुन्ना सादिकीन। अगरचे हम सच्चे हैं लेकिन आप हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे। अरे मेरे आका के गुलामों जरा गौर करना। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारे पास दलील क्या है कि मेरे यूसुफ को भेड़िया खा गया? उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश की। अब्बा जी, ये हमारे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज है, ये आपके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता है और इसको खून भी लगा हुआ है। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया
बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, बल्कि ये तुम्हारे नफ्सों ने ये बात गढ़ ली है। फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। फरमाया मैं सब्र करूंगा और सब्र जमील ही बेहतर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। आलमी शोहरत याफ्ता सनाखात बुलबुल बाग़ मदीना जनाब अलहाज मोहम्मद असद रज़ा अत्तारी साहिब महफिल पाक की ज़ीनत बने। आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। अहलन व सहलन मरहबा, खुश आमदीद। आज के हमारे मेहमान ख़ुसूसी सनाखान रसूल मोहतरम मोहम्मद असद रज़ा तारी साहिब तशरीफ़ फरमा हुए। इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी आपसे इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम हुज़ूर की मदह सराई सुनने की सआदत हासिल करेंगे। अच्छा, रात के वक़्त याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे रोते हुए आए। अच्छा ये बताइए कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का रोना सच्चा था कि झूठा था? बोलो, झूठा था। पता चला कि हर रोने वाला जरूरी नहीं कि वो सच्चा ही रो रहा हो। कई मर्तबा बड़े बड़े मक्कारी से भी रो रहे होते। उन्होंने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका था ना, तो कमीज उतार ली और किसी जानवर का खून भी लगा लिया। आकर कहा कि अब्बा जी यूसुफ को भेड़िया खा गया। फरमाया दलील क्या है? कहने लगे ये कुर्ता यूसुफ का ही है। फरमाया हाँ कुर्ता तो यूसुफ का ही है। खून भी ऊपर लगा हुआ है। फरमाया हाँ खून भी लगा हुआ है, कुर्ता भी मेरे यूसुफ का ही है, लेकिन भेड़िए ने मेरे यूसुफ को नहीं खाया। अगर आपकी तवज्जो हो तो मैं एक जुमला अर्ज करूं। फरमाने लगे कि वो भेड़िया इतना ही सियाना था कि मेरा यूसुफ सारा ही खा गया और कुर्ते को जरा भी नहीं फटने दिया। यूसुफ सारा ही खा गया और कुर्ता कहीं से भी नहीं फटने दिया। अब जरा तवज्जो करना, जब उन्होंने ये जुमला सुना ना तो नादिम हुए, शर्मिंदा हुए, कहने लगे काश कुर्ता फट जाता। किबलाकारी गुलाम मुस्तफा साहब कहने लगे काश कुर्ता फटा हुआ होता। अगर कुर्ता फटा हुआ होता तो हम आज शर्मिंदा ना होते, सुरखरू हो जाते, नादिम ना होते, इज्जत पा जाते। अब ये आयत है 18, मैं थोड़ी सी अब आयत नंबर 22-23 पे ले जाता हूं। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज़े मिस्र के घर में परवान चढ़ रहे थे। अब कुरान कहता है वलम्मा बलग अशुद्धहु, जब वो पूरी जवानी को पहुंचे, भरपूर उम्र को पहुंचे, आतैनाहु हुक्मन व इल्मा, हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को हिकमत और इल्म अता फरमाया। अब हुआ ये, उमर जरा कुरान निकाल के देना ये। अब कुरान कहता है वरावदतुल्लती हुआ फी बैतिहा अन नफ्सिही, जिस औरत के घर में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम रह रहे थे, उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने नफ्स की तरफ माइल करने की कोशिश की, फिसलाने की कोशिश की। वगल्लक़तिल अबवाबा, और दरवाजे बंद कर दिए। वक़ालत हैत लक, और यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा मेरी तरफ आओ। क़ाला मआज़ल्लाह, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया इससे मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं। इन्नहु, बेशक वो जिसने मुझे खरीदा है, रब्बी, उसने मेरी परवरिश की है,
अहसन मस्वाय, और मुझे अच्छे तरीके से रखा है। अब आगे कुरान कहता है वलक़द हम्मत बिही, उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ इरादा किया, वहम्मा बिही, और यूसुफ अलैहिस्सलाम भी उसकी तरफ इरादा कर लेते, लौला अर्रा बुरहान रब्बी, अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने रब की बुरहान न देखते। अब जुलेखा ने दरवाजे बंद कर दिए, दरवाजों को कुंडियां लगा दी, ताले लगा दिए, कहा कि यूसुफ कोई देखने वाला नहीं, आओ मेरी तरफ कदम बढ़ाओ। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मआज़ल्लाह, मैं इस गुनाह से, इस बदकारी से, इस बुराई से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। आगे कुरान कहता है उस बीबी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का इरादा किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम भी उसका इरादा करते अगर वो रब की बुरहान न देखते। अरे मुफस्सिरीन ने लिखा है यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब जुलेखा ने बुलाया, हजरत यकूब अलैहिस्सलाम को सामने खड़ा पाया कि आप अपनी शहादत वाली उंगली अपने होंठों पर रखकर इशारा कर रहे हैं, ए यूसुफ खबरदार जुलेखा की तरफ कदम ना बढ़ा। अरे हुस्ने यूसुफ ना देख, ए यूसुफ हुस्ने जुलेखा ना देख, अगर देखना है तो हुस्ने मुस्तफा को देख। लौला अर्रा बुरहान रब्बी, अगर अपने रब की बुरहान न देखते तो यूसुफ अलैहिस्सलाम भी इरादा कर लेते। अब कुरान की तफसीर, सबसे अव्वल तफसीर ये है कि कुरान की तफसीर कुरान से हो। अब कुरान कहता है लौला अर्रा बुरहान रब्बी, अगर वो अपने रब की बुरहान न देखते। अब कुरान से पूछते हैं कुरान तू बताना कि बुरहान कौन है। तो अल्लाह का कुरान फरमाता है या अय्युहन नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। अल्लाह ताला ने जब आमीना के लाल को भेजा, फातिमा के बाबा को भेजा, हसनैन के नाना को भेजा, रब ने फरमाया लोगों तुम्हारे पास तुम्हारे रब की बुरहान आ गई, तुम्हारे रब की दलील आ गई। अरे जरा तवज्जो करना, हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने इशारा करके कहा मेरे यूसुफ उसने जुलेखा को ना देखो, अगर देखना है तो हुस्ने मुस्तफा को देखो। हुस्ने जुलेखा ना देखो, हुस्ने मुस्तफा देखो। अब मैं शॉर्टकट करता हूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ भागे, कुंडी लगी हुई है, ताला लगा हुआ है, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम जब पहले दरवाजे पर पहुंचे ना, ताला भी खुल गया, कुंडी भी खुल गई, दरवाजा भी खुल गया। जरा ऊंचा कहो ना। बंदा बस बुराई से बचने का इरादा करे, करम रब की जात फरमा देती है। फरमाया यूसुफ दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाना तेरा काम है और तेरे साथ अपने फजलो करम शामिल हाल करके दरवाजा खोलना मेरा काम है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं, दरवाजा खुद ब खुद खुलता जाता है। जब आखिरी दरवाजे पे पहुंचे ना, तो अजीज मिस्र जुलेखा का शोहर जब आखिरी दरवाजा खुला ना, तो जुलेखा ने पीछे से यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज को पकड़ लिया। जब कमीज को पकड़ा तो कमीज फट गई, कमीज फट गई। अब कुरान कहता है वलक़द हम्म बिही वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा लौला अर्रा बुरहान रब्बी कज़ालिका लिनस्रिफ़ अन्हु अस्सूअ वल फ़हशा इन्नहु मिन इबादिनल मुख़लसीन वस्तबक़ल बाबा। जब वो दोनों दरवाजे की तरफ बढ़े, वक़द्दत क़मीसहु मिन दुबुरिन,
पीछे से जुलेखा ने उसकी कमीज को फाड़ दिया। व अल्फया सय्यदहा लदल बाब, जब दरवाजा खुला ना तो दोनों ने दरवाजे पर सैयद को पा लिया, अजीज मिस्र को पा लिया। तो अब फौरन जुलेखा ने कहा मन काला मा जज़ाउ मन अरादा बिअहलिका सुअन, उसकी क्या सजा होनी चाहिए जो तेरी घरवाली के साथ बुराई का इरादा करे। इल्ला अन युस्जना औ अज़ाबुन अलीम, या तो उनको कैद में रखा जाए या दर्दनाक अजाब दिया जाए। अच्छा, जब उसने ये कहा ना तो अब कुरान कहता है क़ालत मा जज़ाउ मन अरादा बिअहलिका सुअन इल्ला अन युस्जना औ अज़ाबुन अलीम क़ाल हिय रावदतनी अन नफ्सी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसने मुझे अपनी तरफ माइल करना चाहा। कुरान कहता है व शहीद शाहिदुम मिन अहलिहा, जुलेखा के घर वालों में से एक गवाह ने गवाही दी। उसने कहा ए अजीज मिस्र, फैसला करने से पहले जरा देख लेना। वो कहने लगा इनकान कमीसुहु कुद्द मिन कुबुलिन फसदक़त व हुवा मिनल काज़िबीन। फैसला करने से पहले देखो कमीज आगे से फटी है या पीछे से फटी है। इनकान कमीसुहु कुद्द मिन कुबुलिन, अगर कमीज आगे से फटी है फसदक़त, तो फिर ये बीबी जुलेखा सच्ची है। व हुवा मिनल काज़िबीन, यूसुफ झूठ बोलने वाला है। व इनकान कमीसुहु कुद्द मिन दुबुरिन, और अगर कमीज पीछे से फटी है फकज़बत, फिर औरत झूठी है। व हुवा मिनस सादिकीन, फिर यूसुफ सच्चा है। फलम्मा रआ कमीसहु कुद्द मिन दुबुरिन, जब उसने कमीज को देखा कमीज आगे से नहीं बल्कि पीछे से फटी हुई है। क़ाला इन्नहु मिन कैदिकुम, तो अजीज मिस्र ने फौरन जुलेखा को कहा ये तुम्हारी औरतों की मक्कारी और चालाकी है। इन्ना कैदकुन्ना अज़ीम, और तुम्हारी औरतों की मक्कारी बहुत बड़ी है। अच्छा, जब वो छोटा सा बच्चा बोल कहने लगा ना कमीज देख लो, कमीज आगे से फटी है या पीछे से। अगर पीछे से फटी है तो फिर यूसुफ सच्चा है, जुलेखा झूठी है। और कमीज आगे से फटी है तो फिर यूसुफ झूठा है, जुलेखा सच्ची है। कुर्रा बैठे हैं, उलमा बैठे हैं। जब कमीज देखा गया तो कमीज कहां से फटी थी? बोलो सारे, बोलो पीछे से फटी थी। अब जब पीछे से फटी हुई कमीज जुलेखा ने देखी ना डॉक्टर सगीर साहब, तो अब कहने लगी काश कमीज ना फटी होती। कारी मोहम्मद अहमद रजा तारी साहब की शादी की महफिल पे आने वालों जरा सुभान अल्लाह तो फरमाओ। और पता तो चले ना कारी अहमद साहब की शादी की तो आनू किन्नी का खुशी है। जरा वो हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह। अच्छा, क्या कहने लगी? काश कमीज ना फटी होती। किबला कारी खलील साहब, काश कमीज ना फटी होती। अब जरा फिरे पीछे आइए। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा कि हमारे भाई को भेड़िए ने खा लिया, ये कमीज देख लो, तो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया इतना सियाना भेड़िया था कि यूसुफ सारा ही खा गया, कमीज कहीं से भी नहीं फटी। तो उन्होंने क्या कहा? काश कमीज फट जाती। उन्होंने क्या कहा? कमीज काश फटी होती, आज हम शर्मिंदा ना होते। तो जुलेखा क्या कहने लगी? काश कमीज ना फटती, मुझे इज्जत मिल जाती। अरे वो कह रहे थे काश कमीज फट जाती ताकि हमें इज्जत मिल जाती। जुलेखा कह रही थी काश कमीज ना फटती ताकि मुझे इज्जत मिल जाती। ऊपर से आवाज आ रही थी, अरे इज्जत हीलो बहानों से नहीं मिलती है, इज्जत जब भी मिलती है अल्लाह के करम से मिलती है। बोलो इज्जत जब भी मिलती है, बोलो अल्लाह के
सारे बोलो अल्लाह के। आइए मैं थोड़ा सा और आपको आगे लेके चलूं और आखिरी बात 2-3 मिनट में बात को सुना के मुकम्मल करूं। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई चौथी बार आए ना आपके पास, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्बा जी का तो सुनाओ, अब्बा जी का क्या हाल है, जरा तवज्जो से 1-2 बार। ए मेरे भाइयों बताओ अब्बा जी का क्या हाल है। कहने लगे कि अब्बा जी तो आपके फिराक में रो रो कर नाबीना हो गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा, अच्छा अब्बा जी की बिनाई खत्म हो गई है तो फिर ये मेरी कमीज ले जाओ। फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी, इसको जाकर मेरे अब्बा जान के चेहरे पे डाल दो। याती बिही बसीरा, याती बसीरा, उनकी बिनाई लौट आएगी, उनकी आंखों में नूर वापिस आ जाएगा। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज लेकर जब यहाँ से काफिला चलने लगा ना, वलम्मा फसलतिल ईद, जब यहाँ से काफिला मिस्र से किनान की तरफ रवाना होने लगा, कुरान कहता है अल्लाह का बूढ़ा नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा ओ मेरे पोतो, ओ मेरे घर वालों, अगर तुम मुझे बहका हुआ न समझो, न कहो इन्नी लअजिदु रीहा यूसुफा, मुझे अपने यूसुफ की खुशबू आ रही है। जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। इन्नी लअजिदु रीहा यूसुफा, मुझे अपने यूसुफ की खुशबू आ रही है। कारी गुलाम मुस्तफा साहेब, कारी गुलाम मुर्तजा साहेब, मेरे आका के गुलामों, कारी अहमद रजा अत्तारी साहब की शादी की खुशी में सजाई गई मजलिस में आने वाला मेरे आका का एक एक गयूर आशिक जरा तवज्जो करे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में याकूब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं इन्नी लअजिदु रीहा यूसुफा, मैं यूसुफ की खुशबू पा रहा हूँ। सवाल ये है भाई सामने खड़े थे, उनको यूसुफ की खुशबू क्यों नहीं आई थी? भाई मिस्र में सामने खड़े हैं, 3 बार हाजिर हो चुके हैं, उनको नहीं पता चला ये हमारा खून है, उनको नहीं पता चला हमारा भाई है, उनको नहीं पता चला हमारा यूसुफ है। लेकिन एक माँ की मुसाफत किनान में अल्लाह का बूढ़ा नबी याकूब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं इन्नी लअजिदु रीहा यूसुफा, मैं यूसुफ की खुशबू पा रहा हूँ। अरे भाई सामने मिस्र में खड़े हैं, उनको खुशबू क्यों नहीं आई? इसलिए कि भाइयों के नजदीक यूसुफ मर चुका था, उनका यूसुफ मर चुका था। अरे जिनका यूसुफ मर जाए उनको खुशबू नहीं आती, जिनका यूसुफ जिंदा हो उनका सलाम जाता भी है, जवाब आता भी है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत, साहबजादा हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद आदम चिश्ती साहब। अरे भाइयों का यूसुफ मर चुका था, इसलिए उनको खुशबू नहीं आई। जिनका यूसुफ जिंदा हो उनका सलाम भी जाता है, जवाब भी आता है। उस शाकाने रसूल गुलामाने मुस्तफा अहले सुन्नत व जमात, इसीलिए तो मुस्तफा की अजमत के डंके बजाते हैं, इसीलिए मुस्तफा के गुन गाते हैं, मुस्तफा की नमूस का पहरा देते हैं, मुस्तफा की खत्मे नबूवत का पहरा देते हैं। अरे हम उस नबी की खत्मे नबूवत का पहरा देते हैं, उस नबी की नमूस रिसालत का पहरा देते हैं, उस नबी की अजमत के डंके बजाते हैं। हमारा अकीदा है आमीना का लाल जैसे 63 साल ज़ाहिरी जिंदगी के साथ इस दुनिया में तशरीफ फरमा था, उससे भी आला जिंदगी के साथ गुंबदे खजरा में तशरीफ फरमा, उससे भी आला जिंदगी के साथ सरकार जिंदा हो जवेद हैं, इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत। आखिरी मर्तबा मेरे साथ आला हजरत का ये शेर मेरे साथ सब ने मिल के पढ़ना है। चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले,
देखो किसका हाथ नीचे है। जिसका ये अकीदा है ना सरकार से चमक मिलती है, वो जरूर हाथ उठा के बोलेगा, चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मिलकर बोलो तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्म में आलम से छुप जाने वाले। स्टेज वालों को भी दावत है, आप भी हाथ उठा के बोले, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्म में आलम से छुप जाने वाले। हमारे भाई मोहम्मद अहमद की शादी की खुशी में ये महफिल सजी है। तेल शेल को जो मेहंदी शंदी का नाम देते हैं, हम उसकी जगह मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल का इनकाद करते हैं। मैं अपने एक एक यहाँ पे आने वाले मेहमान का कारी अहमद साहब की तरफ से, अपने बरादरान की तरफ से, अपनी पूरी फैमिली की तरफ से, पूरे ख़ानदान की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रगुजार हूँ कि आप बड़ी मोहब्बतों के साथ, बड़ी उल्फतों और प्यार के साथ बड़ी बड़ी दूर से, हमारे भाई ताहिर साहब ये 2-3 दिन पहले कराची गए थे, उधर ही काम शाम करते हैं, तो अहमद भाई को पता चला तो इन्होंने इनको जब फ़ोन किया तो अब 3-4 दिन के बाद ही ये स्पेशल शादी में शिरकत के लिए कराची से आ जा गए। हमारे खाला के बेटे कारी खलीलुर रहमान जमाती साहब, आप भी तशरीफ़ फरमा हैं, दीगर हमारे मेहमान, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब। असल में हमने आज रिश्तेदारों को आज की दावत कम दी हुई है, क्योंकि इतने दिन 4 दिन के लिए मेहमानों को हम तो रखने वाले अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास ये भी घर है, ये भी है, उधर बड़ा घर भी है, लेकिन मेहमानों के लिए मसला होता है इतने दिन आके रहना, हर बंदा मसरूफ़ है। तो बहरहाल एक एक फ़र्द का मैं दिल की अथाह गहराइयों से अपनी तरफ से, अपने बरादरान, अपनी फैमिली की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला जिन मोहब्बतों उल्फतों के साथ आप आए हैं, अल्लाह ताला आपकी उल्फतों को कायम रखे और हमेशा आपको मुस्कुराता रखे, आपके चेहरों को सलामत रखे, ताबिंदा रखे, शादोबाद रखे, फ़कीराना आए सदा दे चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ दे चले, यार जिंदा सोहबत बाकी। आपने दुआ भी करनी है, खैर वफ़ियत से सारे मामला पाए तकमील को पहुँचे। व आखिर